हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सब्जेक्ट टूल इंजीनियरिंग। ये 6 सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन जो डिप्लोमा कोर्स है उसमें पढ़ाया जाना है। और ये जो पहली यूनिट है कटिंग टूल्स, इसके बारे में आपने कुछ जो बेसिक कंसेप्ट है अपना प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में भी पढ़ा होगा, और जो बीटेक कोर्सेज है उसमें मैन्युफैक्चरिंग साइंस जो सब्जेक्ट है वहाँ पर भी इसके बारे में पढ़ाया जाता है। तो कटिंग टूल्स का जो पहला टॉपिक है बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ कटिंग टूल्स, यानी ये कटिंग टूल की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, जो मशीनिंग प्रोसेस होता है जिसमें जनरली हम कटिंग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, वो एक मटेरियल रिमूवल प्रोसेस है। यानी उसमें जो मैन्युफैक्चर्ड जो प्रोडक्ट हो रहे हैं उनमें मशीनिंग की जाती है, तो उनमें से मटेरियल रिमूव किया जाता है। और ये मटेरियल जो रिमूव होता है ये रिलेटिव मोशन होती है टूल की और वर्क पीस के बीच में, उसकी वजह से ये मटेरियल रिमूव होता है। जनरली जितने भी टूल होते हैं वो हार्डर मटेरियल के होते हैं एज कंपेयर टू वर्क पीस। ओके, और जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते हैं, चाहे वो कास्टिंग हो, फोर्जिंग हो, उनकी बाद में स्टेज में हम लोग मशीनिंग करते ही हैं सरफेस फिनिशिंग की वजह से या एक्स्ट्रा मटेरियल रिमूव करने के लिए। अब इसमें देखिए, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कटिंग टूल्स की, इसमें पहली रिक्वायरमेंट है टूल मटेरियल मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड इनफ टू विदस्टैंड हाई प्रेशर। देखिए, जब मशीनिंग होती है तो जो टूल होता है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो जो टूल का मटेरियल है वो इस तरह का होना चाहिए कि वो इस प्रेशर को बियर कर सके। ओके, जो सेकंड प्रॉपर्टी है, टूल मटेरियल मस्ट हैव इनफ हॉट हार्डनेस, यानी टूल मटेरियल जो है उसकी जो हॉट हार्डनेस है वो सफिशिएंट होनी चाहिए। अब ये हॉट हार्डनेस क्या है, इसको समझ लीजिए। देखिए, जो हॉट हार्डनेस है इसका मतलब है कि एबिलिटी ऑफ टूल टू रिटेन हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ एट हायर टेम्परेचर, यानी कि ये टूल की क्षमता है कि वो हायर टेम्परेचर पर भी अपनी स्ट्रेंथ और हार्डनेस को बनाए रखें। तीसरी जो रिक्वायरमेंट है, टूल मटेरियल मस्ट हैव सफिशिएंट वियर रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि जो टूल है वो उसका जो वियर रेजिस्टेंस है वो काफी होना चाहिए, जिससे कि उसकी जो टूल लाइफ होगी वो ज्यादा होगी, यानी वो इजीली वियर नहीं होना चाहिए जो टूल है। नेक्स्ट है, टूल मटेरियल मस्ट हैव सफिशिएंट टफनेस। देखिए, टूल पे कई बार जो इम्पैक्ट आता है उसको एब्जॉर्व करने के लिए टूल सफिशिएंट टफ होना चाहिए। टफनेस का मतलब होता है एबिलिटी टू एब्जॉर्व, जो एबिलिटी टू एब्जॉर्व स्ट्रेसेस और अदर इम्पैक्ट फोर्सेस बिफोर फ्रैक्चर, यानी कि जितनी एनर्जी एब्जॉर्व करता है कोई मटेरियल ब्रेक होने से पहले वो उसकी टफनेस को शो करता है। तो जो मटेरियल जितना ज्यादा टफ होगा वो उतना ही ज्यादा इम्पैक्ट फोर्सेस जो होंगे या इम्पैक्ट जो लग रहा है जो उसको आसानी से एब्जॉर्व कर पाएगा। नेक्स्ट है, टूल मटेरियल मस्ट हैव थर्मल शॉक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी। देखिए, कई बार जो मशीनिंग होती है उसमें बीच बीच में बहुत ज्यादा शॉक आते हैं, तो जो टूल का मटेरियल होना चाहिए वो इस तरह का होना चाहिए कि वो इन शॉक को एब्जॉर्व कर सके, तो थर्मल शॉक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। नेक्स्ट है, टूल मटेरियल मस्ट बी इजीली टू ग्राइंड एंड वेल्ड। देखिए, टूल जो होता है जब मशीनिंग करते हैं तो उसके अंदर नो डाउट वियर और टियर भी होगी, उसको ग्राइंड किया जाता है वापस उसको शेप में लाने के लिए, जो उसकी एजेस हैं उनको वापस उसी पहली फॉर्म में लाने के लिए, और कई बार उस पर वेल्ड भी किया जाता है। तो जो टूल मटेरियल है वो इस तरह का होना चाहिए कि उसको आसानी से हम ग्राइंड कर सकें, ग्राइंडिंग कर सकें और वेल्डिंग आसानी से हो सके। नेक्स्ट है, टूल मटेरियल मस्ट हैव केमिकल स्टेबिलिटी। केमिकल स्टेबिलिटी का मतलब यहाँ है कि वो केमिकल स्टेबल होना चाहिए, वो एटमॉस्फेयर के साथ किसी तरह की कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, यानी कि टूल मटेरियल ऐसा ना हो कि वो जो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन है उसके साथ करके मिलके ऑक्सीडेशन, उसकी लेयर पे ऑक्सीडेशन हो जाए। तो ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं जो टूल, जो कटिंग टूल्स हैं उनको सेलेक्ट करते टाइम ध्यान रखनी चाहिए। देखिए, एक चीज और समझ लीजिए, ये आइडियल है और एक टूल में ये सारी प्रॉपर्टीज मिलना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश की जाती है कि जो एप्लीकेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग हम प्रॉपर्टीज को सेलेक्ट करें।